कहानी। एक ब्राह्मण था और ब्राह्मणी थी। उनकी 6 लड़कियां थी। ब्राह्मण हर रोज मांग कर भोजन लाता और अपना गुजर बसर करता। एक दिन वह पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरा। पीपल के पेड़ में से आवाज आई, पिताजी पिताजी। ब्राह्मण ने मुड़कर देखा, कौन है? तब उसमें से एक लड़की निकली। उसने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण कहने लगा, मेरे पास तो पहले ही 6 लड़कियां हैं, मैं तुझे कैसे ले जाऊं? सबसे पहले मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूं, क्या वो तुझे घर में रख लेगी? ब्राह्मण अपने घर गया, अपनी पत्नी से बोला, पीपल में से एक लड़की निकली है और वो मुझे पिताजी कह रही है और वो बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब ब्राह्मणी बोली, जहां हमारे यहाँ 6 लड़कियां हैं वो 7वीं भी पल जाएगी, तुम उस लड़की को ले आओ। ब्राह्मण उस लड़की को ले आया। उस दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया। भिक्षा में उसे भर भर थैले अनाज, गेहूं, चावल मिले। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। घर आकर सारा सामान पत्नी को दिया। पत्नी आटा छानने लगी। तब वही पीपल में से निकली लड़की पावनी बोली, माताजी लो मैं आटा छान देती हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं बेटी, तू तो धोली हो जाएगी, तू आटा मत छान। लेकिन पावनी नहीं मानी और उसने आटा छानने लगी। आटा छाने तो पूरी परात भर गई। और तब माँ ने खाना बनाना शुरू किया। पावनी आई, बोली, माताजी मैं आज खाना बनाऊंगी। माताजी बोली, नहीं बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। लेकिन पावनी नहीं मानी और खुद खाना बनाने लगी। उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। आज तो पूरे परिवार ने जी भरकर पेट भरकर खाना खाया। सब बहुत खुश हुए। तभी ब्राह्मणी का भाई घर आया। बोला, जी आज तो बहुत भूख लगी है, रोटी खिलाओ। ब्राह्मणी सोच में पड़ गई। जितना भी भोजन था सब खत्म हो चुका था। लेकिन तभी पावनी बेटी आई, बोली, मामा जी मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन अपने मामा के लिए लेकर आई। मामा ने जी भरकर खाना खाया। बोला, जी आज से पहले इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। रात हुई तो पावनी ने ब्राह्मणी को कहा, ब्राह्मणी माँ जल्दी से दिया बाती करो, संध्या बाती करो। ब्राह्मणी ने संध्या बाती की, दीप जलाया। रात हुई तो पावनी बोली, माँ मैं कोठड़ी में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, नहीं बेटी, कोठड़ी में अंधेरा है, तू डर जाएगी। लेकिन पावनी नहीं मानी। रात को कोठड़ी में सो गई। कोठड़ी में चारों तरफ घूमी, चारों कोनों में धन ही धन हो गया। और सुबह वो अंधेरे घर से निकली। साथ में पड़ोस का एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वह बोला, बेटी कहाँ चली? तब वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। तुम बताओ, क्या तुम्हें भी अपनी दरिद्रता दूर करनी है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ लक्ष्मी माता, आप अपनी कृपा मुझ पर भी बरसाएं। तब लक्ष्मी माता ने उसके घर में भी चरण फेरे। उसका घर भी धन धान्य से भर गया। सुबह ब्राह्मण उठा, ब्राह्मणी उठी, देखा पूरा घर हीरे ज्वारात सोने चांदी से भरा पड़ा है। तब उन्होंने पावनी अपनी बेटी को ढूंढा। पावनी कहीं नहीं थी। पड़ोस का ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर करने आई थी, साथ में मेरे घर की भी दरिद्रता दूर कर दी। जिस प्रकार लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण, ब्राह्मणी और बूढ़े के घर की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा लक्ष्मी माता बनाए रखें। बोले लक्ष्मी माता की जय। यदि मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें।